तो गाइज आज की इस वीडियो में मैं कुछ इस तरह के 2 बेस्ट पेपर एरोप्लेन बनाना सिखाऊंगा। पहले मैं आपको ये वाला बेस्ट एरोप्लेन बनाना सिखाऊंगा जो कि बहुत ही दूर तक फ्लाई करता है और इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। और लास्ट में जेट एरोप्लेन भी बनाना सिखाऊंगा। तो मैंने इसको बनाने के लिए A4 साइज़ के पेपर का यूज़ किया है। आप नॉर्मल कॉपी के पेज का यूज़ करोगे तब भी ये बिल्कुल परफेक्ट ही बनेगा। तो अब इसको बनाने के लिए फटाफट से हमने इसको यहाँ से यहाँ की तरफ रख के बिल्कुल अच्छे से फोल्ड कर देना है। पहले याद रहे दोनों कोनों को बराबर कर लेना है और फिर नीचे वाली साइड को आराम से प्रेस कर लेना है एंड फिर ऊपर वाली साइड को भी आराम से प्रेस कर लेना है। इस तरह से फोल्ड कर लेने के बाद अब हमने इसको खोल लेना है। खोल लेने के बाद इस लाइन के ऊपर रख के इसके एक कोने को इस लाइन के ऊपर रख के फिर पीछे से आराम से इसको प्रेस कर देना है। अब सेम इसी तरह से दूसरी साइड को भी हम यहाँ से यहाँ की तरफ रख के बिल्कुल अच्छे से फोल्ड कर देंगे। और जब तक मैं ये एरोप्लेन बना रहा हूँ आप फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए। अब हमने इसकी ऊपर वाली साइड को नीचे की तरफ बिल्कुल अच्छे से रख के फोल्ड कर लेना है जिस तरह के मैं कर रहा हूँ। याद रहे बीच में थोड़ा सा भी गैप नहीं छोड़ना है। यहाँ पे दोनों साइडों पे हमारी नोक बन जानी चाहिए जिस तरह के मेरे एरोप्लेन में बन रही है। ठीक है, इस तरह से बना लेने के बाद अब हमने इसकी ये वाली नोक को ऊपर वाली साइड के ऊपर रख के बिल्कुल अच्छे से फोल्ड कर लेना है। यहाँ पे इसके ऊपर रख के फिर पीछे से आराम से इसको यूँ करके एक साइड से आराम से प्रेस कर लेना है एंड फिर दूसरी साइड से भी बिल्कुल अच्छे से इसको प्रेस कर देंगे जिस तरह के मैं कर रहा हूँ। इस तरह से फोल्ड कर लेने के बाद अब हमने इसकी ये वाली नोक को यहाँ से यहाँ की तरफ बिल्कुल अच्छे से इस लाइन के ऊपर रख के फोल्ड कर लेना है जिस तरह के मैं कर रहा हूँ। इस तरह से पहले इस लाइन के ऊपर रख लेना है एंड फिर पीछे से आराम से इसको यूँ करके ध्यान से प्रेस कर देना है जिस तरह के मैं कर रहा हूँ। यूँ करके बिल्कुल ध्यान से प्रेस कीजिएगा वरना ये आपका पेज डैमेज भी हो सकता है। तो आप दूसरी साइड से भी सेम इसी तरह से बिल्कुल अच्छे से इस लाइन के ऊपर रख के इसको हम फोल्ड कर देंगे। यूँ करके पहले इसको ऊपर से बराबर करके लाइन के ऊपर रख देना है एंड फिर इसको उस पर के दूसरी वाली साइड के बराबर ही रख के फिर इसको हमने ध्यान से फोल्ड कर लेना है। इस तरह से फोल्ड कर लेने के बाद अब हमने इसकी ऊपर वाली ये जो छोटी सी नोक दिख रही है इसको बिल्कुल अच्छे से ध्यान से नीचे की तरफ बिल्कुल अच्छे से फोल्ड कर लेना है। इस तरह से फोल्ड कर लेने के बाद अब हमने इसके ऊपर वाली साइड को भी नीचे की तरफ इस नोक के बराबर ही करके बिल्कुल अच्छे से यूं करके ध्यान से फोल्ड कर लेना है। इस तरह फोल्ड करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो ये लाजमी अपने एरोप्लेन में फोल्ड कीजिएगा। इस तरह से फोल्ड कर लेने के बाद अब हम इसके पर बनाने के लिए इसको कुछ इस तरह से यूं करके बराबर करके एंड फिर पीछे से आराम से यूं करके ध्यान से प्रेस कर देंगे जिस तरह के मैं कर रहा हूँ। याद रहे फुल बराबर ही करके फोल्ड कीजिएगा। इस तरह से फोल्ड कर लेने के बाद अब हमने इसके ये जो आपको यहाँ पे हमने वो फोल्ड किया था ना उसी के मुताबिक हमने इसको यूं करके बिल्कुल ध्यान से बाहर की तरफ अंगूठे की मदद से यूं प्रेस करके यूं करके ऊपर से इसको प्रेस कर देना है और फिर इसको यूं करके नीचे की तरफ बिल्कुल अच्छे से फोल्ड कर लेना है। इस तरह से फोल्ड कर लेने के बाद बस अब हमने इसके पर बनाने हैं एंड फिर नेक्स्ट एरोप्लेन में आपको बनाना सिखाऊंगा जो कि जेट एरोप्लेन है और वो भी बहुत ही लॉन्ग फ्लाई करता है। और अभी मैं इसको फुल बनाना सिखा देता हूँ। पहले हमने एक साइड से इसके पर को बिल्कुल अच्छे से बना लेना है एंड दूसरी साइड से भी सेम इसी तरह से बिल्कुल अच्छे से इसके पर बना लेंगे। और पर बना लेने के बाद इसका लास्ट एंड इम्पोर्टेंट स्टेप भी एक है जिसको आप नहीं करोगे तो ये ज़्यादा लॉन्ग फ्लाई नहीं करेगा। तो अभी मैं आपको वो भी बता देता हूँ जिसमें हमने इसको यहाँ से यहाँ की तरफ इसके कोनों को थोड़ा थोड़ा ऊपर करके फोल्ड कर लेना है। याद रहे फुल ज़्यादा ऊपर नहीं कीजिएगा, थोड़ा से ही ऊपर कीजिएगा जिस तक मेरे एरोप्लेन में है। इस तरह से फोल्ड कर लेने के बाद हमारा ब्यूटीफुल सा एरोप्लेन बन के तैयार हो गया है। अब नेक्स्ट एरोप्लेन है हमारा ये जेट एरोप्लेन जो कि बहुत ही लॉन्ग फ्लाई करता है। ये देख सकते हो ये मैंने आसमान में उड़ाया और वो देख सकते हो कितने ऊपर तक फ्लाई कर रहा है। और इसको बनाना भी बहुत ही ज़्यादा आसान है और मज़े की बात यह आप इसको अपनी नॉर्मल कॉपी के पेज से भी बना सकते हो। मैंने इसको बनाने के लिए A4 साइज़ के पेपर का यूज़ किया है और अभी हम इसको यहाँ से यहाँ की तरफ बिल्कुल अच्छे से रख के इसको फोल्ड कर लेंगे। याद रहे बिल्कुल ध्यान से फोल्ड कीजिएगा। पहले यूँ
यूं करके बराबर कर लेना है एंड फिर पीछे से आराम से इसको यूं करके ऊपर से लेके यूं नीचे की तरफ बिल्कुल अच्छे से प्रेस कर देना है। इस तरह से फोल्ड कर लेने के बाद अब हमने इसको खोल लेना है एंड खोल लेने के बाद अब हम इसकी एक साइड को यहाँ से यहाँ की तरफ इस लाइन के ऊपर रख के बिल्कुल अच्छे से फोल्ड कर लेंगे। याद रहे पहले यूं करके बराबर कीजिएगा एंड फिर पीछे से आराम से इसको प्रेस कर देना है। अब दूसरी साइड को भी सेम इसी तरह से बिल्कुल अच्छे से इस लाइन के ऊपर रख के यूं करके रख के फिर पीछे से आराम से इसको फोल्ड कर लेना है। ये इसी तरह से हमने इसको 2 दफ़ा फोल्ड करना है। अभी दूसरी दफ़ा भी मैं आपको यहाँ से यहाँ की तरफ इस लाइन के ऊपर रख के बिल्कुल अच्छे से फोल्ड करके दिखा देता हूँ, जिस तक आपने भी सेम इसी तरह से ही फोल्ड कर लेना है। याद रहे एक साइड को हमने 2 दफ़ा फोल्ड करना है। इस तरह से फोल्ड कर लेने के बाद हम ध्यान रखना है कि इसकी नोक बिल्कुल परफेक्ट बने। जिस तरह के मेरी बन रही है इस तरह से बिल्कुल अच्छे से इसकी एक साइड से नोक बना लेने के बाद आप दूसरी साइड से भी सेम ही सीधा से हम इसको फोल्ड कर देंगे। ये देख सकते हो, इसको बस हमने इस लाइन के ऊपर रखना है एंड फिर नीचे से आराम से इसको प्रेस कर लेना है और फिर ऊपर से इसकी नोक को बिल्कुल ध्यान से फोल्ड कर लेना है। इस तरह से फोल्ड कर लेने के बाद अब हम इसके पर बनाएंगे। पर बनाने के लिए इसको हमने यहाँ से यहाँ की तरफ बिल्कुल अच्छे से यूँ रख के फोल्ड कर लेना है, जिस तरह के मैं कर रहा हूँ। इस तरह से बिल्कुल अच्छे से फोल्ड कर लेने के बाद अब हम इसकी एक साइड से पर बनाने के लिए इसको हमने यहाँ से यहाँ की तरफ बिल्कुल अच्छे से रख के बराबर करके फोल्ड कर लेना है और इसकी नोक का खास ख्याल रखिएगा, जिस तरह के मैं कर रहा हूँ। ठीक है, इस तरह से पहले आपने नोक बना लेनी है एंड फिर पीछे से आराम से ध्यान से प्रेस कर देना है। अब दूसरी साइड से भी सेम इसी तरह से पहले हमने बिल्कुल अच्छे से और ध्यान से इसकी नोक बना लेनी है एंड फिर बस पीछे से आराम से इसको प्रेस कर लेने के बाद अब हम इसको इसके ऊपर लाइन लगाएंगे। ठीक है, एंड फिर इसको हम कट करेंगे, तभी ये ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगा। अभी मैं आपको यहाँ पे लाइन बनाना सिखा देता हूँ। यहाँ से यूं करके लाइन लगानी है एंड फिर यूं करके, ये देख सकते हो यहाँ पे आपको मेरी लाइन दिख रही होगी। इधर से हमने कट कर लेना है। कट कर लेने के बाद हमारा ब्यूटीफुल सा एरोप्लेन बन के तैयार हो गया। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। अगर आप 2 और एरोप्लेन बनाना चाहते हो तो ऊपर दी गई वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हो। तो फिर मिलते हैं उसी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।